अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आई होप आपने प्रीवियस ईवीएस की पार्ट 1 वीडियो आप सभी ने देखी होगी, स्पेशली वो जो कि सी टेट पेपर 1 देने जा रहे हैं। तो ये जो है ये वीडियो, आज की जो वीडियो है वो पेपर पार्ट 2 है ईवीएस की। पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक शेयर कर देती हूँ, आप पहले उसे जाके देखिए, फिर पार्ट 2 आप देखिए ईवीएस का। तो चलिए हम ईवीएस स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेक की। तो स्नेक जिसे हिंदी में हम सांप कहते हैं, तो स्नेक जो होते हैं सपेरे, जिन्हें आप बोलते हो हिंदी में, उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्नेक चैम्बर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कल्बेलियास। तो ये नाम याद रखना है कि जो सपेरे होते हैं हम उन्हें काल्बेलियास बोलते हैं, हिंदी में भी वही होगा। एंड जो स्नेक यानी जो सांप होते हैं, उनकी टिप शार्प होने के बावजूद भी वो अपने जो भी वो खाते हैं अपने शिकार को, वो डायरेक्टली निगल लेते हैं। प्रे यानी निगल लेना डायरेक्ट, वो चबाते नहीं हैं। नेक्स्ट जो है, नो एक्सटर्नल ईयर इट कैन हियर वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। उनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं, मगर फिर भी वो वाइब्रेशन जो होता है, कपन जिसे हिंदी में कहते हैं, ग्राउंड के कपन को वो अच्छे से समझ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक। हमारे पास इंडिया में, हमारी कंट्री में 4 जहरीले सांप हैं, जिनके नाम यहाँ पर हैं जो कि आपको याद भी रखने हैं। तो नाम देख लीजिए, हिंदी में भी मेंशन है और इंग्लिश में भी, और दोनों में एक ही है, अलग कुछ नहीं है। सिर्फ कोबरा को हम नाग कहते हैं, बाकी दुबोया एंड क्रेत, अफाई, ये जो है सेम है, हिंदी इंग्लिश बोथ। नेक्स्ट जो है वो है मॉस्कीटो, यानी कि जिसे मच्छर कहते हैं हिंदी में। तो मॉस्कीटो की कुछ जो फैक्ट हैं, जैसे कि जो मच्छर होता है स्मेल आवर बॉडी स्पेशली द सोल ऑफ द फीट एंड फाइंड अस विथ आवर बॉडी हीट। मच्छर जो होते हैं वो हमारी बॉडी स्मेल से हमें पहचान जाते हैं, और इसीलिए आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर मच्छर मिलेगा ही आपको। और स्पेशली जो जो ह्यूमन बीइंग में जो एक मेन जो खासियत होती है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है, उसकी वजह से भी वो हमें पहचान लेता है, हमें आसानी से वो ढूंढ सकता है। नेक्स्ट जो है वो है कि मच्छर जो होते हैं वो एग देते हैं, और ये एग कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं। कोई भी रुका हुआ पानी, कोई भी गंदा वाटर है, तो वहाँ पर वो लोग एग देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि रुका हुआ पानी हमें साफ करना है, गंदा पानी नहीं रहने देना है, क्योंकि वहाँ पर मच्छर जो होते हैं वो अंडे देते हैं। और मच्छर से फैलने वाली कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये दोनों याद रखने, ये तीनों बीमारियों के नाम आपको याद रखने हैं। और हाँ, कौन से मच्छर, जो फीमेल मच्छर जो काटती है जिससे मलेरिया होता है, तो उस फीमेल मच्छर का नाम है एनोफिलस। नाम भी याद रखना, मच्छर का नाम है एनोफिलस। एंड यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मलेरिया मॉस्किटो आर प्रोड्यूस इन स्टेंजेंट वाटर आर इन कलेक्ट वाटर, सो इट पुट ऑयल इन द वाटर बिकॉज ऑक्सीजन का सप्लाई उसमें से क्या होगा, ब्रेक। यानी यहाँ पर एक बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि जो रुका हुआ पानी होता है या जो गंदा पानी होता है, उसमें मच्छर जो होते हैं ना वो एग देते हैं, और फिर वही एग आगे जाके मच्छर बनता है और बहुत सारे मच्छर जमा हो जाते हैं। तो वहाँ पर मच्छर ना पनपे तो आपको उस पानी में ऑयल डालना है, ताकि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ब्रेक हो और जो उनका एग जो है वो नीचे चले जाता है। ठीक है, तो आपको ऑयल डालकर आप ये चीज़ रोक सकते हो। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मच्छर और सांप से रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइगर। तो टाइगर से ये स्पेशल पॉइंट्स जो है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं ईवीएस में। सो फर्स्ट टॉपिक ये है कि जो टाइगर होता है उसका सेंस ऑफ हियरिंग जो है, सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि जो सुनने की जो उसकी क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, शार्प होती है। सेकेंड पॉइंट आप याद रखोगे कि कैन सी
6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, यानी वो हम सबसे 6 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकता है। कौन? यहाँ पर टाइगर की बात हो रही है, ये उसका सेकेंड पॉइंट है। और जो थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे, जो टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं, उसके मुंह पर जो मोस्टैक, जो मूंछ जैसी होती है, जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव, कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन द एयर। तो सारे वाइब्रेशंस जो होते हैं या जो पत्तियों में वाइब्रेशंस होते हैं, वो बेटर तरीके से समझ सकता है कि वो एयर से आने वाले वाइब्रेशंस हैं या कोई एनिमल, अदरवाइज कोई ह्यूमन बीइंग वहाँ पर है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द टाइगर इज़ वन ऑफ द मस्ट अलर्ट एनिमल। अब देखो, आपने सुना ही होगा कि जो टाइगर जो है उनको उसको डेंजरस कैटेगरी में डाला गया है, बिकॉज इन फ्यूचर बोला जा रहा है कि मे बी टाइगर्स हमें ना मिले। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ नेशनल पार्क हैं जहाँ पर आप जो शिकार है नहीं, हंटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले जो है एनिमल्स की बहुत हंटिंग, बहुत ही ज़्यादा इनका शिकार हुआ करता था। खैर, मैं उस बारे पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, बिकॉज हमको हमारे एनसीईआरटी पॉइंट्स देखने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। ठीक है, तो उसके जो यानी उसकी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। वो साउंड को इतने अच्छे तरीके से समझ सकता है कि वो अपने शिकार को अच्छे तरीके से पहचान सकता है, उन्हें आसानी से पकड़ सकता है। और दूसरा जो पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट, वो याद रखोगे कि जब एक टाइगर जो है दहाड़ता है, यानी जब उस अपनी आवाज़ जब वो निकालता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो टाइगर है वो हमसे तकरीबन फिर भी कितने किलोमीटर पे होगा, 3 किलोमीटर दूरी पे होगा जब आपको आवाज़ आ रही है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है, ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर। टाइगर मार्क्स देयर एरिया विथ देयर यूरिन। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टाइगर्स जो होते हैं, एक अलग जो भी टाइगर्स होते हैं उनका एक अलग पर्टिकुलर एरिया होता है। और मान लो कोई टाइगर के एरिया में कोई दूसरा टाइगर चले जाए, तो टाइगर्स कैसे पहचानते हैं कि मेरे एरिया में कोई टाइगर आया है? वो उसके यूरिन के स्मेल से समझ जाता है कि मेरे एरिया में कोई और टाइगर एंट्री ले चुका है। तो ये सारे फैक्ट्स थे जो कि एनिमल से, मतलब टाइगर्स से रिलेटेड थे। नेक्स्ट जो हम एनिमल्स की बात करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स आ जाता है एलिफेंट। अब एलिफेंट के भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे कि फर्स्ट याद रखेंगे आपके एलिफेंट जो होता है उसको पानी से खेलना बहुत पसंद है। लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर कीप्स देयर स्किन कूल। ठीक है, तो उसको पानी और मड में खेलना बहुत पसंद है, बिकॉज उसकी स्किन क्या रहती है, उस वजह से कूल रहती है। एंड जो एलिफेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, ये एक बात याद रखनी है। नेक्स्ट, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम लीव इन वन डे। तो इस पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे कि एक एडल्ट एलिफेंट जो है वो तकरीबन कितने वो लीव्स खाता होगा एक दिन में, तो 100 किलोग्राम। तो आपको ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, मे बी वो बोले 200, 300। तो आपको याद रखना है, एक एडल्ट एलिफेंट मोर देन 100 किलोग्राम लीव्स जो है वो एक दिन में खाता है। और अगर हम इसकी स्लीपिंग आवर्स की बात करें, तो ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं ये एनिमल्स, क्योंकि इनको रेस्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट जो फैक्ट है एलिफेंट के लिए, वो है बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। द एलिफेंट फ्लैप्स दीज टू कीप देम सेल्फ कूल। ठीक है, उनके जो बड़े बड़े जो कान होते हैं वो फैन की तरह एक्ट करते हैं, और वो खुद को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कूल रखने की कोशिश करते हैं, ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। अब हम इनके हर्ड की बारे में बात करते हैं। हर्ड का मतलब ये होता है झुंड, हिंदी में आप इसे क्या कहोगे, झुंड। तो इनके झुंड के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट
द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, यानी जो इनका जो झुंड होता है ना, इस झुंड में कौन कौन आते हैं, एक तो फीमेल होती है, और दूसरा जो होंगे बेबी एलिफेंट्स होंगे बहुत सारे, एंड द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर, और उनमें जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होगी ना, इनके झुंड में ओल्डेस्ट फीमेल की बात हो रही है, तो वो क्या होता है, लीडर होता है उस झुंड का, उस झुंड की लीडर होगी जो फीमेल होगी। याद रखना, मेल नहीं होते, बल्कि कौन होते हैं लीडर, फीमेल होती हैं एलिफेंट में। नेक्स्ट, अ हर्ड में हैव टू 10 to 12 फीमेल एलिफेंट, इनका जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 जो होती हैं फीमेल एलिफेंट, एंड यंग वंस मेल एलिफेंट जो होते हैं लीव इन द हर्ड टिल देन 14 to 15 years old, then they leave their herd and more अराउंड अलोन। यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो इनका जो झुंड होता है उस झुंड में 10 से 12 तो होते हैं फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस, और मेल एलिफेंट भी होंगे उसमें, मगर मेल एलिफेंट उनके झुंड में कब तक होंगे, जब तक वो 14 तक हैं या 14 से 15 साल तक ही रहते हैं। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, उस झुंड को जाकर कहीं अलोन अलग जगह पर चले जाएंगे, उस झुंड को वो क्या करते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये फैक्ट जो था वो एलिफेंट से रिलेटेड था।